मैं और आरव शादी के बस कुछ महीने बाद ही शहर में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। फ्लैट नंबर 403। एक सुंदर सा घर, 8वें माले पर, खुली बैल्कनी, ठंडी हवा और रात में पूरे शहर की जगमगाहट दिखाई देती थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, पर वो सपना ज्यादा दिनों तक नहीं चला। हमारे बगल वाला फ्लैट नंबर 404 शुरू से ही बंद था। जब पहली बार मैंने पूछा तो चौकीदार बोला, मैडम, वो फ्लैट तो सालों से बंद है, कोई रहता नहीं वहाँ। मुझे तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर पहली ही रात ठीक 2:15 पर मुझे लगा जैसे दीवार के उस पार से कोई कुर्सी घसीट रहा हो। धीरे धीरे खर्र खर्र की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने आरव को जगाया। सुनो, ये आवाज आ रही है ना? वो नींद में बोला, अरे शायद ऊपर वाले फ्लैट से होगी, सो जाओ। मैंने आंखें बंद की, पर आवाजें बढ़ती गईं। कभी जैसे कोई चल रहा हो, कभी जैसे किसी बच्चे की हल्की सी हंसी दीवार के पार से आ रही थी। अगले दिन जब मैं बैल्कनी में कपड़े सुखा रही थी तो मेरी नज़र 404 की बैल्कनी पर पड़ी। वो पूरी तरह बंद थी, पर मुझे साफ लगा जैसे पर्दे हल्के से हिले। मैंने सोचा शायद हवा से, पर वहां तो खिड़की भी बंद थी। शाम को जब चौकीदार से फिर पूछा, वो थोड़ा झिझक कर बोला, मैडम, उस फ्लैट का नाम मत लिया करो, वहां कुछ ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ी। अरे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करती मैं। पर रात को जब फिर वही आवाजें आईं और इस बार किसी ने दरवाजे पर 3 बार हल्के से खटखटाया, तो मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने दरवाजे की झिर्री से झांका। बाहर कोई नहीं था, पर पीछे से मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट आई। तुम आ सकती हो, मैं इंतजार कर रही हूं। मैं चीख पड़ी, आरव! वो भागा हुआ आया, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। पर मैं कसम खा सकती हूं कि वो आवाज एक औरत की थी और वो मेरे बिल्कुल पास थी। उस रात के बाद से मेरी नींद जैसे उड़ ही गई थी। हर छोटी सी आवाज अब मुझे चौंका देती थी। आरव को तो अब भी लगता था कि ये सब मेरा वहम है, पर मैं जानती थी कोई है वहां, दीवार के उस पार। अगले दिन सुबह मैंने बालकनी से झांका। 404 के दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। पर उस धूल पर मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। ताजे पैरों के निशान, छोटे छोटे पैरों के, जैसे किसी बच्चे के हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी वक्त आरव से कहा, हम वहां कैमरा लगाएंगे, कुछ तो है इस फ्लैट में। शाम को आरव ने एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगाया जो 404 की तरफ बालकनी में झांकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लो, अब तुम्हारे भूत की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं भी हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से डर अब भी वहीं था। रात को जब हम सोने गए तो मैंने घड़ी देखी, 2:25 AM, वही वक्त। और तभी कैमरा की रेड लाइट चमकी। उसने मोशन डिटेक्ट किया था। आरव बोला, कोई बिल्ली होगी। पर इस बार मैंने सुना, ठक ठक ठक, 3 बार दरवाजे पर वो ही दस्तक। मैंने धीरे से उठकर पीप होल से झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा झुका हुआ। मैंने सांस रोक ली। वो बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने खड़ी थी। फिर धीरे से सिर उठाया, पर उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। मैं पीछे हट गई
और आरव को झकझोरा, देखो बाहर कोई है। वो उठा, बाहर झांका। कोई नहीं था। अगले दिन सुबह हमने रात की फुटेज देखी। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए 404 का दरवाज़ा दिखा। फिर अचानक कैमरा ग्लिच करने लगा, स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और अगले ही पल एक फ्रेम रुका। वहाँ एक चेहरा था, ठीक कैमरे के सामने, जैसे किसी ने बहुत करीब आकर उसमें झांका हो। चेहरे पर वही काली आंखें। आरव बोला, शायद कैमरा खराब है। पर मुझे पता था वो कोई खराबी नहीं थी। वो हमें देख रही थी। वो चाहती थी कि हम 404 में जाएं। उस रात के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी सी बस गई थी। हर वक्त वही चेहरा, वही काली आंखें मेरे दिमाग में घूमती रहती। कभी खिड़की में, कभी आईने में। मुझे लगता जैसे वो मुझे देख रही है, हर जगह। आरव अब भी इस बात को मजाक समझ रहा था। वो बोला, तुम डर डर कर खुद ही हैलुसिनेट कर रही हो प्रिया। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से ठान लिया, मुझे जानना है कि 404 के अंदर क्या है। अगली सुबह जब आरव ऑफिस गया तो मैं धीरे धीरे 404 के दरवाजे के पास पहुंची। वो दरवाज़ा पूरी तरह बंद था, लेकिन उसके पास जाते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध आ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजे की कुंडी को छुआ। वो ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। मेरे अंदर डर था, पर क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। बस एक बार देख लो अंदर क्या है, मैंने खुद से कहा। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, टिक खक, दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। मैं एक पल के लिए रुक गई और फिर अंदर झांका। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर पुराने ब्लड लाइक स्टेन्स, फर्श पर टूटी तस्वीरें और बीच में एक बच्चे का खिलौना पड़ा था, एक छोटा सा लाल बॉल। वो बॉल खुद ब खुद मेरी तरफ लुढ़कने लगी। धप, ठीक मेरे पैरों के पास आकर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पूछा, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी हंसी, एक बच्चे की। मैं कांप गई और तुरंत बाहर भागी, पर जैसे ही मुड़ी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैंने जोर से दरवाज़ा खींचा, पर वो हिल नहीं रहा था। अंदर अब भी वो हंसी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो हंसी बदलकर रोने की आवाज़ में बदल गई। कृपया मेरी माँ को मत ले जाओ, एक बच्चे की आवाज़ थी। मैं ठिठक गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, इस फ्लैट में कोई भूत नहीं, बल्कि किसी की अधूरी पुकार है। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, प्रिया। मैंने पलट कर देखा। वो वही औरत थी, सफ़ेद साड़ी में, आंखें फिर से काली, पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द था, डर नहीं। उसने बस इतना कहा, उन्हें बचा लो, देर मत करो, और अगले ही पल वो गायब हो गई। मैं डर के मारे चीख पड़ी, दरवाज़ा किसी तरह खोला और बाहर भागी। पर जब मुड़कर देखा, फ्लैट 404 फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह बदल गई थी। आरव को लगा कि मैं मानसिक रूप से टूट रही हूँ। वो बोला, प्रिया, हमें यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे लग रहा था अगर मैं चली गई तो वो औरत और उसका बच्चा हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। मैंने सोचा मुझे उनकी कहानी जाननी ही होगी। अगले दिन मैं सीधे सोसाइटी ऑफिस पहुंची। वहां एक बुजुर्ग वॉचमैन बैठा था, वही जो पहले दिन बोला था कि मैडम 404 का नाम मत लिया करो। मैंने कहा, मुझे सब सच बताइए, कौन था वहां, क्या हुआ था उस फ्लैट में?
वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, 5 साल पहले वहाँ मीरा मेम साहब रहती थी, अपने छोटे बेटे आदित्य के साथ। पति हमेशा बाहर रहते थे। एक रात लोगों ने चीखें सुनी। जब पुलिस पहुंची तो मीरा और उनका बेटा दोनों मर चुके थे। कहा गया कि उसने बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली, पर किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि दोनों के चेहरों पर भय नहीं था, दर्द था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मीरा, वो नाम मेरे कानों में गूंजने लगा। वही तो थी वो औरत, सफेद साड़ी वाली। मैं घर लौटी तो 404 की दीवार के पार से फिर वही बच्चे की हंसी आई। इस बार मैं डरकर भागी नहीं। मैंने दीवार पर हाथ रखा और कहा, मीरा, मैं जानती हूं तुम यहां हो। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर अचानक दीवार पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। धीरे धीरे शब्द बने, वो लौट आया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए कहा, कौन लौटा है? तभी पीछे से लाइट्स झपकने लगीं। टीवी अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर दिखा एक आदमी का चेहरा, गुस्से से भरा हुआ चेहरा, और उसकी आंखें वही काली आंखें जो मैंने फुटेज में देखी थी। वो चीख रहा था। वो मेरी नहीं हो सकती थी, किसी की नहीं। स्क्रीन टूट गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अब मुझे सब समझ आने लगा। मीरा और उसका बेटा मरे नहीं थे, मारे गए थे। मीरा की आत्मा मदद चाहती थी और अब मैं उस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। रात को जब मैं सोई तो सपना आया। मीरा मुझे गोद में ले रही थी जैसे अपनी बेटी को। उसने फुसफुसाकर कहा, उसे रोको, वो लौट आया है। मैं झटके से जागी और 404 की दिशा में देखा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। धीरे धीरे अपने आप। रात के 2:15 बजे, वही वक्त जब हमेशा कुछ होता था। कमरा अंधेरा था, बस 404 की दिशा में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई अंदर मोमबत्ती जलाकर इंतजार कर रहा हो। आरव सो चुका था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मीरा की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उसे रोको, वो लौट आया है। मैंने तय किया, आज मैं सच जान कर रहूंगी। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई और 404 की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। मैंने कदम अंदर रखा। फर्श पर फिर वही लाल बॉल पड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं रखी हो। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी। वो तस्वीरें टूटी पड़ी थीं, लेकिन एक फोटो पर मेरी नज़र रुक गई। फोटो में वही औरत थी, मीरा, और उसके साथ खड़ा एक आदमी जिसकी नज़र बहुत तेज और अजीब थी। पीछे से आवाज़ आई, क्यों आई हो यहाँ? मैंने टॉर्च घुमाई। एक परछाई मेरे सामने खड़ी थी। लंबा कद, बिखरे बाल और चेहरा पूरा काला धुएं जैसा। मैंने कांपते हुए कहा, मीरा और आदित्य को तुमने मारा था, है ना? वो हंस पड़ा। वो मेरी थी, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, मुझे बचाओ! मैंने चिल्लाकर कहा, मीरा, बताओ मुझे क्या करना है? तभी एक चमकती हुई आकृति मेरे सामने आई। वो मीरा थी। इस बार वो डरी नहीं थी, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, दिए के पास जाओ और उस राख को जला दो। मैंने देखा, कमरे के कोने में टूटी मिट्टी की हांडी रखी थी। उसमें पुरानी राख और एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। मीरा की आत्मा ने कहा, वो ही उसकी शक्ति है, उसे जलाओ।
मैंने कांपते हुए दिए को उठाया और हांडी में डाल दिया। तभी वो परछाई गरजी, रोक दो उसे। हर चीज हिलने लगी, कुर्सियां उड़ने लगीं, शीशे टूटने लगे। मैं किसी तरह उस राख को आग लगाती हूं और एक पल में पूरी हांडी लपटों में बदल गई। चीखों की आवाज गूंजी, वो परछाई आग में तड़पने लगी। मीरा की आत्मा ने मुझे सीने से लगाया और बोली, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। और अगले ही पल वो और उसके बेटे की हंसी सुनाई दी, हल्की, शांत, जैसे किसी ने आखिरकार सुकून पाया हो। मैं वहीं गिर गई और आखिरी बार 404 की तरफ देखा। कमरा अब पूरी तरह खाली था, ना राख, ना फोटो, कुछ भी नहीं। सिर्फ दीवार पर हल्के अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद प्रिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मीरा और उसका बेटा दोनों की आत्माएं जैसे शांति पा चुकी थीं। घर में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून था। आरव को अब भी पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने देखा था कैसे 404 से वो नीली रोशनी उठी थी और फिर सब कुछ शांत हो गया था। हमने तय किया अब यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अगले हफ्ते हम शहर छोड़ने वाले थे, पर जाने से एक रात पहले कुछ अजीब हुआ। मैं बालकनी में बैठी थी। हवा में वही जानी पहचानी ठंडक थी जो सिर्फ 404 के आसपास महसूस होती थी। मैंने नज़र घुमाई। 404 का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने घड़ी देखी, 2:15 AM। मेरा दिल फिर वही धड़कन महसूस करने लगा। धीरे धीरे दरवाज़ा अपने आप कर्र की आवाज़ के साथ पूरी तरह खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच कुछ हल्का सा हिल रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की। अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, वही लाल बॉल। मैं कांप गई। नहीं, ये तो जल चुकी थी, मैंने फुसफुसाया। तभी पीछे से आरव की आवाज़ आई, प्रिया, तुम फिर वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं पलटी, पर आरव तो बेड पर सो रहा था। तो फिर वो आवाज़ किसकी थी? धीरे धीरे वो लाल बॉल अपने आप मेरी तरफ लुढ़की और दीवार पर वही शब्द उभर आए, वो लौट आया है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में फिर वही सीलन की गंध। मैं पीछे हटने लगी, पर तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा। मैंने डरकर पीछे देखा। वो कोई आदमी था, चेहरा अंधेरे में, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने उसे आज़ाद किया, अब मेरी बारी है। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकली। अगले ही पल सारी लाइट्स बंद हो गईं। बस एक चीज़ जल रही थी, फ्लैट 404 का नंबर बोर्ड। उस पर लिखा था ऑक्यूपाइड। और फिर धीरे धीरे वो नंबर बदलने लगा, 404, 403। मेरी चीख बिल्डिंग में गूंज गई। नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों ने सुना कि फ्लैट 403 का दरवाज़ा अंदर से बंद है और वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा। पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा, कमरा खाली था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, फ्लैट अब भी जिंदा है।